तो अब मेरे स्टेट चैंपियनशिप्स आ रही हैं, तो मैं उसमें ट्रायल दूंगी और मैंने अभी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। मैं मैट पर आ गई हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपना 5 kg वेट लॉस किया है और मैं ओलंपिक तक जाऊंगी इंशाल्लाह। शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज नेटवर्क। आज नया भारत न्यूज नेटवर्क पर और आज की जो मेरी मेहमान हैं वो हैं दोस्तों इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, कहें दूसरी भाषा में तो दोस्तों नेशनल रेसलिंग चैंपियन रजिया बानो मेरे साथ हैं। मेवात की बेटी हैं। दरअसल ये एक पहलवान हैं और एक चैंपियन है। इस चैंपियन के रास्ते से इन्होंने कट मारा है। जो कट मारा है वो है पॉलिटिक्स, राजनीति में ये आ गई हैं। आखिर एक चैंपियन से और राजनीति में इनका कैसे आना हुआ, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस विषय पर बातचीत करेंगे। मगर मेवात की जो हीरा है, जो बेटी हैं, आइए बहन जी से बातचीत करेंगे। बहन जी स्वागत है बातचीत करने के लिए। शुक्रिया प्रदीप भाई और तमाम आवाम का, यूथ नौजवान साथी जितना मुझे मोहब्बत से नवाज रहे हैं, उनके तमाम हजरात का शुक्रिया। बहन जी आपका स्वास्थ्य कैसा, ठीक ठाक हो आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जब बहन जी आपसे हम राजनीति में कुछ बात करें उससे पहले मैं आपकी जो ये स्माइल है इसका राज कारण क्या है? प्रदीप भाई बहुत मुश्किलों का सामना किया है। 13 साल स्पोर्ट्स में हो गया, आज तक नौकरी नहीं है। अच्छा। बड़ी मतलब इतनी मैं मुश्किलों से गुजरी हूँ, इतनी गरीबी से मैं गुजरी हूँ कि मैं ही जानती हूँ कि मेरे पापा जी ने मुझे कैसे आगे बढ़ाया और आज ये भाजपा के प्रकोप है कि आज मेरे पास नौकरी नहीं है। अच्छा जी। अच्छा बहन जी, वास्तव में आपने मेडल प्राप्त किए हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी किए हैं, तो वास्तव में कितना संघर्ष, कितनी मेहनत की है, क्या लगता है? प्रदीप भाई बस ये लगा लो कि खून के आंसू रो रो कर मैं आगे बढ़ी हूँ। बहुत मुझे मतलब सरकार ने इतना रुलाया है मुझे नौकरी के लिए, दर दर भटकी हूँ मैं इस नौकरी के लिए। और मेरा पॉलिटिक्स में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, इस सरकार से लड़ जाना, भाजपा को ही खत्म करना है अब बस। क्योंकि मैं जितना इन लोगों ने मुझे ठोकर खिलाई है, अब मैं इनके खिलाफ बोलूंगी, इनके खिलाफ आऊंगी और चुनाव मैदान में भी उतरूंगी। अच्छा बहन जी, आपने जो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद बात बोली है, आप भावुक हो गई हैं। वास्तव में आपका जो संघर्ष है बहुत यानी सैड संघर्ष है। जी प्रदीप भाई बहुत मुश्किल होते हैं एक मुस्लिम बच्ची के लिए 13 साल स्पोर्ट्स में संघर्ष करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे फैमिली बहुत मतलब रिच नहीं है, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। 17 साल हम लोग रेंट पर रहे और मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दी, BSc कर रखी है मैंने, अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ DU से। तो मैं बहुत मुश्किलों से गुजरी हूँ और आज आप सबके सामने एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, स्पोर्ट्स पॉलिटिशियन के रूप में मैं आई हूँ। तो एक मुझे बहुत प्रियंका गांधी जी से मिलकर जो है ये हिम्मत मिली है मुझे। जब आपने प्रियंका गांधी की बात की है तो एक सवाल आ गया जिस विषय पर आज आपसे बातचीत करेंगे। जी। सवाल ये आ गया है कि आप एक पहलवान हैं, आप एक पॉलिटिक्स से हटकर है आपका जो कार्य है, आप एक ना आपकी जो यानी लाइन्स हैं, वास्तव में आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में कैसे आना हुआ? एकदम से कट मारा है आपने? प्रदीप भाई 13-14 साल मैंने अपने स्पोर्ट्स को आगे रखते हुए मैंने नौकरी के लिए बहुत अप्लाई किया। पदक लाओ पद पाओ की नीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की थी, जिन्होंने मुझे 2013 में सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया था। अच्छा। और मनोहर लाल खट्टर ने उस पॉलिसी को कैंसिल करके और मैं नौकरी से उस वक्त फिर मेरे को हटा दिया गया। और मैं आज मुझे बहुत बार उनके OSD ने बोला कि आपकी नौकरी लग गई है, जबकि पदक लाओ पद पाओ की पॉलिसी थी कि जिसका इंटरनेशनल में मेडल है उसको DSP बना रही थी हरियाणा सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार में हमें नौकरियों की कमी नहीं थी और इस सरकार में हमारे पास नौकरियां ही नहीं है, बेरोजगारी है। तो मेरा यही एक उद्देश्य है, मैं बेरोजगार युवाओं की आवाज बनूंगी और जो नारी हैं, जो आवाम है, उनकी मैं आवाज बनूंगी। बहन जी, हमने आपका कारण जाना है, पॉलिटिक्स में आप क्यों आई हैं। हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। मगर आपका जहाँ तक मैंने सुना है कि दुख और दर्द बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप हर हाल में खुश रहना जानती हैं। आप भावुक हो गई हैं। मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा एक रोमांटिक बातें करते हैं, लोगों को अच्छा महसूस हो, लोग खुश महसूस करें आपसे बातचीत करके। अच्छा, आपका गाँव कौन सा है? लोग बाहर के भी देख रहे हैं और मेरे पास तो सऊदी अरब से भी फोन आते हैं। गाँव कौन सा है रजिया? मेरा गाँव छारोड़ा है, जो डिस्ट्रिक्ट मेवात में है, तहसील ताउडू। अच्छा जी, मैं छारोड़ा से ताल्लुक रखती हूँ। यानी जब आप घर पर रहती हैं, किस तरह का वर्क करती हैं घर पर? जी मेरा बहुत फनी मिजाज है और मैं मतलब सबको हंसाती रहती हूँ, कोई भी हो, बुजुर्ग भी हैं मेरे, बहुत मिलने वाले भी हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मुझसे बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं कि रजिया ऑलवेज हंसती रहती है। और मैं चाहती हूँ कि जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, जिस भी हाल में रहो हंसते रहो।
आगे अब आपका लक्ष्य क्या है, क्या करने वाली हैं आगे? लक्ष्य क्या? लक्ष्य यही है कि दहेज को लेकर मैं जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहे हैं मैं उसको लेकर बहुत आगे आने वाली हूँ और मैं एक नेशनल टीम गठित कर रही हूँ जो कि इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ेगी। देखो प्रदीप जी, करना ना करना तो लोगों के हाथों में, पर हम कोशिश ना करें तो गलत बात अरे है। वाह, क्या बात है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और करूंगा आपसे। आपका लक्ष्य जो यह है, अब वास्तव में क्या अब आपकी जो चैंपियन की लाइंस है, आपने चैंपियन बड़े बड़े मेडल्स हासिल किए, क्या इससे बिल्कुल ही आपको छोड़ देंगे? क्योंकि लाखों लोग चाहते हैं, आपके बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं सोशल साइट्स पे। देखो प्रदीप भाई, अभी मेरा टारगेट है, अभी हरियाणा स्टेट और दिल्ली स्टेट आने वाली है। मैंने हरियाणा से खेलना छोड़ दिया था, तब मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं अब दिल्ली से खेलती हूँ। तो मैंने सोचा सरकार केजरीवाल की है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा स्कोप मिलेगा। तो उन्होंने भी नौकरियां निकालनी बंद कर दी, भर्तियां निकालनी बंद कर दी, जो कि एक तरीके से निकालनी चाहिए थी उन्होंने। तो अब मेरे स्टेट चैंपियनशिप्स आ रही हैं तो मैं उसमें ट्रायल दूंगी और मैंने अभी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। मैं मैट पर आ गई हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपना 5 kg वेट लॉस किया है और मैं ओलंपिक तक जाऊंगी इंशाल्लाह। शुभकामनाएं। मेरा है कि मैं इंशाल्लाह वहां तक जरूर जाऊं। तो अब आप वास्तव में राजनीति में आई हैं, कहीं से चुनाव लड़ने के ख्यालात हैं क्या सोशल साइट्स में? कैसे? अभी तक तो कोई ख्यालात नहीं है क्योंकि यूपी से मुझे बोला गया था चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका गांधी जी ने, बट मुझे किसी रीजन की वजह से वहाँ टिकट मेरा जो है एन मोमेंट पे कैंसिल हो गया। बट मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है क्योंकि मैं और मुझ में एक स्ट्रॉन्ग लड़की और ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो अब मैं इंशाल्लाह देखते हैं मेवात की पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, इस तरह से हम हंसते खेलते हुए मुस्कुराते हुए नई मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू प्रदीप भैया, थैंक यू सो मच। भैया मेरे साथ, भैया गुड नेम क्या है? नहीं बोलिए। वारिस खान मलाईवाल। वारिस मलाईवाल। इन्होंने ही मुझे यहाँ इनवाइट किया। वारिस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे इनवाइट किया मलाई में, और यहाँ के लोगों में इतना मेरे को लेकर इतना उत्साह था और मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है कि रजिया हम तुम्हारे साथ हैं दहेज को लेकर, और वादा किया है कि अगर हम किसी के एक का घर बचाते हैं तो उसका सारा श्रेय रजिया को जाएगा और वारिस भाई को जाएगा। अरे वारिस भाई, आपने तो वास्तव में बहुत अच्छी मैं रजिया बानो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो हमारे घर पे आई और मुझे इतना मान सम्मान दिया। अच्छा, हैदर भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मुस्कुरा रहे, मेरे स्माइल का राज क्या है, क्या कारण है? इंटरनेशनल प्लेयर के साथ रह रहा हूँ, मुस्कुराहट तो अपने आप ही आ जाएगी। अरे वाह, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बहन जी ने जो पहल की है, आज जो हमने पहल की शुरुआत की थी, हमारा मकसद सिर्फ हम किसी एक का भी घर बचा पाए। अगर हम किसी एक का भी घर बचा पाए तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बस इसी को लेके हमने शुरुआत की है। आज हम एक हैं, कल इंशाल्लाह 2 होंगे, फिर पूरी टीम होगी। नेशनल लेवल पर टीम को साथ लेके काम करेंगे इंशाल्लाह। बने रहे इसी प्रकार तमाम अपडेट के लिए न्यूज़ नेटवर्क नया भारत के साथ, क्योंकि यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता। ओके।